हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमडी डाटा अकेडमी। माय नेम इज अजय डाटा। इस यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को 9th, 10th, 11th, 12th क्लास मैथमेटिक्स से रिलेटेड वीडियोस देखने को मिलेगी विच इज बेस्ड ऑन एनसीईआरटी सिलेबस। ठीक है स्टूडेंट्स, आज क्या करने वाले स्टूडेंट्स, आज हम 9th राजस्थान बोर्ड का 9th क्लास का मैथ का पेपर सोल्व करने वाले हैं, 2024 का एनुअल पेपर। ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो ये पेपर है मेरे पास में। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन करेंगे हम। आप लोग देख पा रहे हो, आप लोग पेपर को निकाल के रख लीजिए। ठीक है ना, और मैं 1 बाय 1 सॉल्यूशन करूंगा और आप लोगों को क्या नाम है, अपना आंसर मैच करना है। ठीक है ना, और आप लोगों को अपना स्कोर देखना है कि आप लोग कितने मार्क्स ले पा रहे हो। ठीक है, तो ये आप लोगों का पेपर है 9th क्लास का राजस्थान बोर्ड का एनुअल पेपर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं फटाफट से। हमारे पास में इसमें 13 MCQ है। कितने MCQ है? 13। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है 13। ठीक है ना, तो मैं 1 बाय 1 इनको आप लोगों को बता रहा हूं, इनके आंसर क्या है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 64 की पावर में 1/2, इसका आंसर क्या आएगा? ठीक है ना, तो इसका आंसर कितना आएगा? 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64, और उसकी पावर में कितना है? 1/2 है। ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो पावर की पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी। 2 इंटू में 1/2, 2 से 2 कैंसिल। तो आप लोगों का पहले ऑप्शन का आंसर कितना हो जाएगा? बी आपका लोगों का आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन बी। सेकंड है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इर्रेशनल नंबर। आप लोगों को 4 नंबर दे रखे √4, 8, पाई एंड 0। तो आप लोगों का इसमें इर्रेशनल नंबर कौन सा है? पाई आप लोगों का इसमें इर्रेशनल नंबर है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। थर्ड MCQ, व्हाट इज द हाईएस्ट पावर ऑफ। आप लोगों को एक पॉलिनोमियल दे रखा है और आप लोगों को इसमें हाईएस्ट पावर बतानी है। तो हाईएस्ट पावर कितनी हो जाएगी इसमें? 5। तो ऑप्शन आपका ए इसमें करेक्ट हो जाएगा। हाईएस्ट पावर है इसके अंदर में 5। ऑप्शन ए आप लोगों को इसमें क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में है फोर्थ क्वेश्चन, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ओरिजिन। कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ओरिजिन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। 0, 0 होते हैं ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखनी है आपको। आप लोगों को स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म लिखनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो लीनियर इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax प्लस में by प्लस में c इक्वल में 0। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है इसका। क्वेश्चन 5 का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इज। आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो इनमें से बताना था कि लीनियर इक्वेशन कौन सी इक्वेशन है। ठीक है ना, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5x प्लस में 3y इक्वल में 4। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, गिव द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन। आप लोगों को एक इक्वेशन दे रखी है 2x प्लस में 3y इक्वल में 4.37। तो आप लोगों को इसमें ना ए की वैल्यू बतानी है। तो पहले तो इसको इधर ले आओ एक बार आप। 2x प्लस में 3y माइनस में 4.37 इक्वल में 0, और इसको कंपेयर कर देना है हमें स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन ax प्लस में by प्लस में c इक्वल में 0। तो आप लोगों का इसमें a की जो वैल्यू हो जाएगी ना, वो हो जाएगी 2। a की वैल्यू हो जाएगी 2। तो इसमें ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 1 से लेकर 7 तक MCQ हो गए हमारे। फर्स्ट का 8 का स्क्वायर बी आंसर है। सेकंड का इरेशनल नंबर
सी आंसर है, ठीक है ना, सी। एंड क्वेश्चन नंबर 3 का हाईएस्ट पावर बतानी है 5, ए आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का ओरिजिन के कोऑर्डिनेट 0 0 होते हैं, क्वेश्चन आंसर मतलब बी आ जाएगा इसका आंसर। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द इक्वेशन, क्वेश्चन नंबर 5, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द इक्वेशन लीनियर इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म ये होती है ax प्लस में by प्लस में c इक्वल में 0, तो इसका ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन कौन सी है इसमें, ए हो जाएगा इसका आंसर। एंड क्वेश्चन नंबर 7 का ए की वैल्यू हो जाएगी 2, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं स्टूडेंट्स, एमसीक्यू का। विच ऑफ द ऑप्शन इज ट्रू फॉर इक्वेशन y इक्वल में 3x प्लस में 5, तो इसमें आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। लीनियर इक्वेशन के हमारे इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होते हैं, ठीक है ना, देयर आर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा गिव द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x माइनस 2y बराबर 4, x माइनस में 2y इक्वल में 4 के आपको सॉल्यूशन देना है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। कितना, 4,0। आप इसमें 4,0 पुट करोगे तो आपको 4 मिल जाएगा। पुट करना, x की जगह 4 पुट करोगे 4, माइनस में y की जगह 0 पुट करोगे तो 0 इक्वल में 4, 4 इक्वल में 4। तो क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा 4,0। क्वेश्चन नंबर 10, द डायगोनल्स ऑफ ए रेक्टेंगल, जो रेक्टेंगल के जो डायगोनल होते हैं ना वो इक्वल होते हैं, ठीक है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, सम ऑफ ईच पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, एक हमारा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, सम ऑफ दिस वन इज ए बी सी डी, ये हमारा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल का सम, अपोजिट एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। कितना होता है, 180 डिग्री। तो 11th का ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, 180 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 12, लार्जेस्ट कोड ऑफ ए सर्कल इज कॉल्ड, एक किसी भी सर्कल की लार्जेस्ट कोड क्या होती है, डायमीटर होती है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ये हमारा सर्कल है और सर्कल की लार्जेस्ट कोड क्या होती है, इसका डायमीटर होता है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है, गिव द अपर लिमिट इन 140 150। आप लोगों को एक क्लास इंटरवल दे रखा है 140 से 150 और आप लोगों को इसमें बताना है अपर लिमिट बतानी है। तो अपर लिमिट कितनी है, 150 है इसकी अपर लिमिट। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 1 से लेके 13 तक हमने एमसीक्यूज कवर कर लिए हैं, सबके मैंने आंसर बता दिए हैं। तो आप लोग चेक कर सकते हो अपना पेपर, ठीक है ना, पेपर सॉल्यूशन चेक कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट चलते हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, ठीक है ना। 14 से स्टार्ट करते हैं। तो उससे पहले मैं एक बार है ना 1 से लेके 13 तक के आंसर्स लिख देता हूँ एमसीक्यू की फॉर्म में, मतलब एबीसी की फॉर्म में लिख देता हूँ, ठीक है ना, जिससे कि आप अपना चेक कर लो, ठीक है। फर्स्ट का आंसर है आप लोगों का बी, सेकंड का सी, थर्ड का ए, फोर्थ का बी, फिफ्थ का सी, सिक्स्थ का ए, सेवंथ का ए, एट्थ का सी, नाइन्थ सी, 10th बी, 11th भी बी, 12th इज ऑल्सो बी एंड 13th
बी। ठीक है, तो ये हमारे एमसीक्यूज के आंसर्स है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 से। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 14 है। फर्स्ट क्या पूछा है, राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन एक, ये कितने मार्क्स के हैं, ये हैं आप लोगों के 3-3 मार्क्स के हैं, और जो आपके एमसीक्यूज हैं वो सारे के सारे एमसीक्यूज 2-2 मार्क्स के हैं। ठीक है ना स्टूडेंट्स, राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक आप लोगों को पॉलिनोमियल दे रखा है 2 प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स, और आप लोगों को इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताना है। तो यहां पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 1। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 का सॉल्यूशन देखो। आप लोगों को एक फिगर दे रखा है, ये जो क्वेश्चन नंबर 15 थे ना, ये आप लोगों का यूक्लिड्स ज्योमेट्री जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5 से ये आप लोगों का क्वेश्चन है। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है ना, दिस वन इज द ए बी सी एंड डी। ए सी बराबर में बी डी आपको गिवन है। गिवन क्या है, आप लोगों को गिवन है ए सी इज इक्वल टू बी डी गिवन है, ए सी इज इक्वल टू बी डी गिवन है, और आप लोगों को प्रूफ करना है ए बी इक्वल में सी डी। तो आप लोग देखो कि आपको गिवन क्या है, ए सी इक्वल में क्या गिवन है, बी डी गिवन है। तो देखो कैसे क्या करेंगे, आप लोग मुझे ये बताओ, आप लोगों को इसमें ना एक्सियम याद होने चाहिए। ठीक है ना, 7 एक्सियम होते हैं। एक्सियम कितने एक्सियम होते हैं, 7 एक्सियम होते हैं। ठीक है ना, तो करते हैं सोल्व। ए सी बराबर में बी डी है, तो यहां लिखो। एक बार ये बताओ मेरे को, ए सी है, ठीक है, ए सी को मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, ए सी को मैं ऐसे लिख सकता हूं, ए सी बराबर में ए बी प्लस में बी सी, ए बी प्लस में बी सी। ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि जो ए बी है और जो बी सी है, ए बी प्लस में बी सी इज कोइंसाइड विद सी ए। यहां पर हम लिख देंगे ए बी प्लस में बी सी इज कोइंसाइडिंग विद ए सी। और आप लोगों को एक्सियम नंबर यहां पर हमारा लगेगा 4। कौन सा एक्सियम लगेगा, फ्रॉम एक्सियम 4। if things which coincide with one another are equal to one another। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, ए सी इक्वल में ए बी प्लस में बी सी, इक्वेशन नंबर 1 मान लो इसको। ठीक है ना, सेकंड आप लोग मुझे ये बताओ दूसरा कौन सा है, बी डी है। बी डी को क्या लिख सकते हैं, बी डी को लिख सकते हैं बी सी प्लस में सी डी। बी सी प्लस में सी डी इज कोइंसाइडिंग, BC प्लस में CD इज कोइंसाइडिंग विद BC प्लस में CD इज कोइंसाइडिंग विद BD। अगेन फ्रॉम एक्सियम 4। तो इफ एक्सियम 4 आप एक बार लिख ही चुके हो पहले, इफ थिंग्स विच कोइंसाइड विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। तो ये इससे यदि कोइंसाइड कर रहा है तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो क्या लिख दोगे, BD इक्वल टू BC प्लस में CD। दिस वन इज द इक्वेशन नंबर 2। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप लोगों को गिवन क्या था, AC बराबर में BD गिवन था, तो AC ये हमने निकाला है, BD ये निकाला है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो फ्रॉम
इक्वेशन 1 एंड 2 ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस में बी सी इज इक्वल टू बी सी प्लस में सी डी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि ए सी जो है ना वो बी डी के क्या है, इक्वल है। नाउ नेक्स्ट, अब आपको क्या करना है, अब आपको है ना बोथ साइड है ना, बोथ साइड, यहां भी हम एक एग्जाम लगाएंगे, ए बी प्लस में बी सी माइनस में बोथ साइड बी सी सब्ट्रैक्ट करेंगे, बी सी इक्वल में बी सी प्लस में सी डी माइनस में बी सी, तो बी सी से बी सी कैंसिल, इस बी सी से बी सी कैंसिल, तो फ्रॉम एक्सियम थर्ड आपको लगाना है। थर्ड एक्सियम क्या बोलता है, इफ, यहां पर आपको लिख भी देना है, इफ इक्वल सब्ट्रैक्टेड, if equal subtracted from equals, remainder are equal। if equal subtracted from equals remainder are equal, तो ए बी किसके इक्वल हो जाएगा, ए बी इक्वल हो जाएगा सी डी के। ठीक है स्टूडेंट्स, और यही हमें क्या करना था, यही हमें प्रूफ करना था, ए बी इज इक्वल टू सी डी प्रूव्ड। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप लोग देख सकते हो 14 का सॉल्यूशन एंड 15 का सॉल्यूशन। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 16, क्वेश्चन नंबर 16। आप लोग देख ही रहे हो क्वेश्चंस को, तो ठीक है ना, तो मैं यहाँ फिगर बना के इसको सॉल्व कर देता हूँ फटाफट से। ए बी जो है वो इंटरसेक्ट कर रहा है किसके साथ में, सी डी के साथ में इंटरसेक्ट कर रहा है, ए बी इंटरसेक्टिंग विद सी डी, तो ये जो एंगल होगा ना, ये वाला एंगल, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है ना, तो अभी आपको बी ओ डी ये कितना दे रखा है, ये आपको दे रखा है 40 डिग्री। तो आप लोगों को जो भी गिवन है वो पहले लिखना पड़ेगा सॉल्यूशन को स्टार्ट करने से पहले। एंगल बी ओ डी इक्वल में आप लोगों को 40 गिवन है। ठीक है ना, और एंगल ए ओ सी प्लस बी ओ ई, यहाँ पर इक्वल का साइन गलती से लग गया है। ठीक है ना, यहाँ पर आप लोगों को प्लस लेके चलना है। एंगल बी ओ ई इक्वल में मिसप्रिंटिंग हो गई है, बी ओ ई इक्वल में 70 डिग्री। ठीक है ना, तो आप लोगों को निकालना है फर्स्ट बी ओ ई आप लोगों को निकालना है। और सी ओ ई का आपको रिफ्लेक्स निकालना है। तो स्टूडेंट्स देखो, आप लोग मुझे ये बताओ, आप लोगों को पहला निकालना है बी ओ ई, यहाँ लिख देते हैं, निकालना क्या है, बी ओ ई आपको फाइंड आउट करना है, एंड आप लोगों को रिफ्लेक्स ऑफ सी ओ ई फाइंड आउट करना है, रिफ्लेक्स ऑफ सी ओ ई आप लोगों को फाइंड आउट करना है। तो बी ओ ई को फाइंड आउट करने के लिए बताओ मेरे को, बी ओ डी 40 है, तो ए ओ सी भी कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहां पर आप ए ओ सी 40 रखकर बी ओ ई निकाल सकते हो। तो इसमें मैं ए ओ सी की जगह 40 डिग्री रखूंगा, बी ओ ई इक्वल में 70 डिग्री, तो आप लोगों का बी ओ ई कितना आ जाएगा, 70 माइनस में 40, दैट इज इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमें निकालना है सी ओ ई एंगल। तो सी ओ ई एंगल सी ओ ई, तो आप लोग मुझे बताओ, ये हमारा कंप्लीट एक स्ट्रेट एंगल है, तो स्ट्रेट एंगल कितने डिग्री का होता है, स्ट्रेट एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप यहां पर क्या लगा दो, 180 डिग्री स्ट्रेट एंगल लगा दो। तो कैसे लगाओगे, ए ओ सी प्लस में सी ओ ई प्लस में ई ओ बी, या बी ओ ई कैसे भी लिख सकते हो, इक्वल में 180 डिग्री बिकॉज ऑफ स्ट्रेट एंगल। ठीक है ना, ए ओ सी ओ ई एंड बी ओ ई। ए ओ सी कितना है स्टूडेंट्स, ए ओ सी है हमारे पास में 40 डिग्री, सी ओ ई हमें सी ओ ई अभी फाइंड आउट करना है,
प्लस BOE 30 डिग्री हमारे पास में, दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल COE 40 प्लस 30 70, तो ये 70 प्लस है, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 180 डिग्री माइनस में 4 3 7 70, 180 में से 70 माइनस करोगे तो 110 डिग्री। तो एंगल COE कितना आया? 110 डिग्री। लेकिन हमें एंगल COE तो निकालना ही था। दूसरा, अभी इसका हमें रिफ्लेक्स निकालना है। तो रिफ्लेक्स एंगल कैसे निकलता है? कभी भी आपको किसी का रिफ्लेक्स एंगल निकालना हो, रिफ्लेक्स निकालना है हमें एंगल COE का। कभी भी आपको किसी भी एंगल का रिफ्लेक्स एंगल निकालना होता है ना, तो उससे हम 360 डिग्री में से माइनस कर देते हैं। तो ये आप लोगों का बचेगा 250, 250 डिग्री बचेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आप लोगों का हो जाएगा 250 डिग्री आंसर। तो आप लोग चेक कर लेना आप लोगों का आंसर। एंगल BOE हमें मिलेगा 30 डिग्री, BOE पूछा था आप लोगों से, और COE हमें मिलेगा, रिफ्लेक्स ऑफ COE मिलेगा 250 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, आप लोगों को एक फिगर दे रखा है, लाइन एंड एंगल चैप्टर से ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। आप लोगों को गिवन क्या क्या है? एंगल APQ आप लोगों को 50 डिग्री गिवन हुए, एंगल PRD 127 डिग्री गिवन है, और आप लोगों को X एंड Y को फाइंड आउट करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, X एंड Y को, ठीक है ना। तो देखो मैं आप लोगों को बताता हूँ, यहाँ पर आप लोगों को गिवन क्या है, गिवन ये तो गिवन है, और साथ में AB जो है वो पैरेलल है CD के। जब AB CD के पैरेलल है तो आप यहाँ पर दो पैरेलल लाइंस के रूल्स लगा सकते हो, ठीक है ना। तो AB CD के पैरेलल है, और PR क्या हो गया स्टूडेंट्स? PR एक ट्रांसवर्जल है। PR क्या है? ट्रांसवर्जल है। तो ये हमारा ये कंप्लीट एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। अल्टरनेट एंगल है ये हमारा, ये वाला एंगल इसके इक्वल क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। तो ये क्या है? अल्टरनेट एंगल है। व्हेन लाइंस आर पैरेलल अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। अल्टरनेट आप लोग इंटीरियर अल्टरनेट एंगल बोल सकते हो, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। तो ये पूरा कंप्लीट एंगल किसके इक्वल है? 127 के इक्वल है। तो 50 प्लस में y, 50 डिग्री प्लस में y डिग्री बराबर में 127 डिग्री। क्योंकि ये कंप्लीट जब आपको निकालना होगा ना, तो 50 में y को जोड़ना पड़ेगा जब भी आपको कंप्लीट मिलेगा। तो यहां से y निकाल लो, तो y मिल जाएगा आप लोगों को 127 माइनस में 50, तो ये मिलेगा आप लोगों को 77 डिग्री। y कितना मिलेगा? 77 डिग्री। y की वैल्यू 77 डिग्री मिल गई है, ये हमने पुट कर दिया, ठीक है ना। अब हम क्या कर रहे हैं, आप लोग मुझे ये बताओ, फ्रॉम लीनियर पेयर से ये एंगल कितना मिल जाएगा हमें? 127, क्योंकि ये पूरा कंप्लीट कितना होता है? 180 होता है कंप्लीट। तो यहां पर आप लगाओ, ये एंगल निकाल लो आप, फिर आप एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल से x निकाल लेना, ठीक है ना। तो कितना मिल जाएगा हमें यहाँ पर? ये वाला एंगल 127 है, 127 मैं लिखता हूं, देखो PRQ, एंगल PRQ प्लस में एंगल PRD दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि लीनियर पेयर है, लीनियर पेयर हो गया। PRQ हमें निकालना है, प्लस में ये PRD है 127, 180 डिग्री। PRQ 180 डिग्री माइनस में 127 डिग्री। एंगल PRQ बराबर में 127 ये आ जाएगा आप लोगों का 53 डिग्री। PRQ कितना मिलेगा? 53।
अब आप लोगों को फ्रॉम एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल से x निकाल लेना है, ठीक है ना। तो मैं यहां लगा देता हूं फ्रॉम एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, फ्रॉम एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, एंगल पी क्यू आर प्लस में एंगल क्यू आर पी प्लस में एंगल आर पी क्यू, दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। पी क्यू आर कितना है हमारे पास में, पी क्यू आर एक्स प्लस में क्यू आर पी 53, आर पी क्यू 77, दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। एक्स प्लस में 77 प्लस 53, 77 प्लस 3 80, 130, 77 प्लस में 3 80, 80 प्लस 50 130 इक्वल में 180 डिग्री। 180 माइनस में 130, तो x आप लोगों को मिल जाएगा 50 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट्स, x की वैल्यू 50 डिग्री, y की वैल्यू 77 डिग्री। नाउ स्टूडेंट्स नेक्स्ट मैं कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 18 को भी थोड़ा बाद में करेंगे। मैं कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 19। ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ट्रायंगल ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ठीक है स्टूडेंट्स, गिवन क्या है हमें, ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल की क्या प्रॉपर्टी है स्टूडेंट्स, इसके दो साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है, जो कि गिवन भी है। ड्रॉ AP परपेंडिकुलर टू BC, एक AP आप लोगों को परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है BC के, ठीक है ना। AP परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, परपेंडिकुलर का मतलब होता है 90 डिग्री, ये भी हमें क्या है, गिवन है। AP इज परपेंडिकुलर टू BC डिग्री, BC। और हमें प्रूफ क्या करना है, क्या करना है, एंगल B जो है वो एंगल C के इक्वल है, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कर देते हैं प्रूफ इसको। मैं है ना दो ट्रायंगल ले रहा हूं, आई एम टेकिंग टू ट्रायंगल्स, APB या ABP और दूसरा ACP। ठीक है, दो ट्रायंगल मैं ले रहा हूं इस यहां पर। टेकिंग ट्रायंगल ABP एंड ABP एंड ट्रायंगल ACP। अब आप लोगों को क्या करना है, यहां पर ना कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया लगाना है। क्या लगाना है, इन दोनों ट्रायंगल को पहले क्या करना है, कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करना है। ठीक है ना, तो कर देते हैं ABP एंड सेकंड वन ACP। तो आप लोग मुझे बताओ, AB ये 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है, तो AB जो है वो किसके इक्वल है, ABP। AB किसके इक्वल है, AC के इक्वल है। AB इज इक्वल टू AC। ट्रायंगल BPA जो हमारा एंगल है, BPA इज इक्वल टू CPA। ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है, क्यों, क्योंकि राइट एंगल है। ठीक है स्टूडेंट्स, एंड ABP एंड ACP, तो PA दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। PA इज इक्वल टू PA, क्यों, क्योंकि कॉमन है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स देखो ये हो गया हमारा राइट एंगल। राइट एंगल के सामने वाला हाइपोटेन्यूज, ये हमारा हो गया AB बराबर में AC, हाइपोटेन्यूज हो गया। एंड PA इज इक्वल टू PA, ये हमारा हो गया साइड, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड। ठीक है, तो फ्रॉम RHS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया, फ्रॉम RHS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया ट्रायंगल ABP इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल
ACP। ठीक है स्टूडेंट्स, दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंस प्रूफ हो जाएंगे। अभी हमें क्या करना है, फ्रॉम CPCT दो ट्रायंगल जो हमने कॉन्ग्रुएंस प्रूफ किए हैं ना, उनके 3 एंगल और 3 साइड्स क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है। तो मैं यहाँ पर एंगल्स इक्वल लिख देता हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि हमें ना एंगल्स प्रूफ करना था, एंगल B एंगल C के इक्वल प्रूफ करना था, तो मैं लिख देता हूँ कौन से 3 एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। एंगल ABP इज इक्वल टू एंगल ACP एंड एंगल BPA इज इक्वल टू एंगल CPA एंड लास्ट वन एंगल PAB इज इक्वल टू एंगल PAC। लेकिन हमें कौन सा चाहिए था, हमें चाहिए था दिस वन, एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, जो हमने क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया। फ्रॉम दिस एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप देख सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 20 क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 20 है नेक्स्ट हमारा स्टूडेंट्स। 20 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, ये एक हमारा सर्कल है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो क्या गिवन है हमें गिवन है एंगल ABC तो गिवन है 69 डिग्री एंड एंगल ACB गिवन है हमें 31 डिग्री। ठीक है ना, और हमें निकालना है BDC एंगल, BDC एंगल हमें निकालना है BDC, ये एंगल हमें निकालना है। ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो इस एंगल को निकालने से पहले हम क्या करेंगे, हम ABC ट्रायंगल में है ना एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल को लगाएंगे। इन ट्रायंगल ABC में हम एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल को पहले लगाएंगे। ठीक है ना, तो इन ट्रायंगल ABC फ्रॉम एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल क्या लगाएंगे, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल, या आप इस तरीके से लगाओ, एंगल ABC प्लस एंगल BCA प्लस एंगल CAB दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। ABC कितना है, ABC ये कंप्लीट एंगल कितना है 69 डिग्री प्लस एंगल BCA कितना है 31 डिग्री प्लस CAB ये एंगल हमें निकल जाएगा। ठीक है ना, इक्वल में 180 डिग्री, 69 प्लस 31 100 डिग्री प्लस में एंगल CAB इक्वल में 180 डिग्री। तो यहाँ से एंगल CAB आप निकाल लो, एंगल CAB आप निकालोगे तो 180 डिग्री माइनस में 100 डिग्री, एंगल CAB इक्वल में 180 माइनस 100 80 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एंगल CAB कितना आया, 80 डिग्री आया। तो एंगल CAB 80 डिग्री आया, तो एंगल हमारा नेक्स्ट क्या पूछा, BDC भी कितना होगा 80 डिग्री होगा। क्यों,
क्यों इक्वल होंगे? एंगल सी ए बी इज इक्वल टू एंगल बी डी सी इक्वल में 80 डिग्री। ये इक्वल क्यों होंगे? क्योंकि एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बी डी सी का आंसर कितना आ जाएगा जो हमें निकालना था? दैट इज द 80 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसका सोल्यूशन आप देख लेना। ठीक है ना? ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 21। एन आइसोसेलेस ट्रायंगल है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे काफी क्वेश्चंस आए हैं इस पेपर में। ठीक है ना? मैंने पढ़ा भी रखा है एकदम बढ़िया से बच्चों को। तो ट्रायंगल ए बी सी, दिस वन इज द साइड ए, दिस वन इज द साइड ए एंड दिस वन, दो साइड इक्वल होती हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल की, तो इसको बी मान लेते हैं। ठीक है ना? एंड आइसोसेलेस ट्रायंगल हैज पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल का पेरीमीटर हमें गिवन है, पेरीमीटर कितना गिवन है? 30 सेंटीमीटर गिवन है। एंड ईच ऑफ द इक्वल साइड इज 12 सेंटीमीटर। जो साइड इक्वल होती है ना, जो साइड इक्वल है वो हमें 12 सेंटीमीटर दे रखी है। तो ए आप लोगों को कितना दे रखा है? 12 सेंटीमीटर। दिस वन इज ऑल्सो गिवन 12 सेंटीमीटर। दोनों आप लोगों को 12 सेंटीमीटर गिवन है। ठीक है ना? पेरीमीटर है 30 सेंटीमीटर एंड ईच ऑफ द इक्वल साइड्स, जो साइड्स इक्वल होती है ना आइसोसेलेस ट्रायंगल की, वो गिवन है। कितनी गिवन है? इज 12 सेंटीमीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, थर्ड साइड आप लोगों को निकालनी है, आप लोगों को बी निकालना है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, पेरीमीटर का फॉर्मूला, पेरीमीटर ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है पेरीमीटर ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है 2a प्लस में b। तो पेरीमीटर कितना गिवन है? पेरीमीटर गिवन है 30 दैट इज इक्वल टू 2 इंटू में a हमें 12 गिवन है एंड b हमें निकालना है 30 इक्वल में 12 2 जा 24 प्लस में b, 24 को इधर माइनस करो तो b आप लोगों को मिल जाएगा 34, 30 माइनस में 24 दैट इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो थर्ड साइड कितनी आ गई हमारी? 6 सेंटीमीटर आ गई है। ये हमें फाइंड आउट करना था। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सिंपल सा क्वेश्चन था, हमने कर लिया है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है? फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। आप लोगों को सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर निकालना है एंड रेडियस इज गिवन है। रेडियस कितनी है? रेडियस है आप लोगों की 10.5 सेंटीमीटर गिवन है। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर होता है हमारा 4 पाई आर स्क्वायर। जो स्फीयर होता है ना, इसका टोटल सरफेस एरिया और कर्व्ड सरफेस एरिया दोनों सेम होते हैं। ठीक है ना? तो इसका इसलिए क्या बोला है? सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 4 पाई आर स्क्वायर। तो आप लोगों को इसका क्या निकालना है? सरफेस एरिया निकालना है। ठीक है, तो 4 इंटू में पाई की वैल्यू 22/7 इंटू में रेडियस है 10.5 है और इसका स्क्वायर है 4 इंटू में 22/7 10.5 इंटू में 10.5। ठीक है स्टूडेंट्स, पॉइंट को आप हटाओगे यहां से तो 10, यहां भी 10, 7 को 105 से कैंसिल करोगे तो 15 7 जा 105, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10। ठीक है स्टूडेंट्स, 2 से इसको कैंसिल कर दो 11, यहाँ से बचा हमारे पास में 4, यहाँ से 11 इंटू में यहाँ से हमें मिला 3 इंटू में 105 अपॉन में 10। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ से कैंसिल करो 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 5 से इसको कैंसिल करो 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 11 2 जा 22, 22 3 जा
66 इंटू में 21, और आप लोगों को इनको मल्टीप्लाई करना है, तो इनका जो मल्टीप्लाई आप करोगे वो क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो कर देते हैं इसका मल्टीप्लाई। थर्टीन 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। यूनिट लगाना आपको बिल्कुल नहीं भूलना है, ठीक है ना, यूनिट प्रॉपर आपको यूनिट लगानी है। ठीक है, तो सेंटीमीटर में गिवन था रेडियस हमें, तो सेंटीमीटर का स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 1386 इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 23। हमें इसमें हिस्टोग्राम बनाना है, तो इसको हम लास्ट में करेंगे। पहले हम 24 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को हम कर लेते हैं फटाफट से। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन नंबर 24 करते हैं पहले। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 24 देखो, आप लोगों को रेशनलाइज करना है। रेशनलाइज द डिनोमिनेटर 1 अपॉन में √5 प्लस में √2, इसको आपको क्या करना है, रेशनलाइज करना है। तो रेशनलाइज करने के लिए क्या करना है आप लोगों को, √5 माइनस में √2, √5 माइनस में √2 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है ना, √5 माइनस √2 का 1 से करोगे तो √5 माइनस में √2 आ जाएगा। यहां पर आप लोगों को आइडेंटिटी लगानी है, a प्लस में b, a माइनस में b, a प्लस में b, a माइनस में b की आइडेंटिटी क्या होती है, a स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर। तो यहां लगाओ, a हमारा √5 है, b हमारा √2 है, तो √5 का स्क्वायर माइनस में √2 का स्क्वायर, तो कितना मिलेगा, √5 माइनस में √2 अपॉन में √5 का स्क्वायर, 5 रूट से स्क्वायर ही कैंसिल, ये स्क्वायर से रूट कैंसिल, माइनस का 2, तो हमें आंसर मिल जाएगा √5 माइनस में √2 अपॉन में 5 माइनस 2 3। तो ये इसका क्या हो गया, रेशनलाइजेशन हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आ गया क्वेश्चन नंबर 24 हो गया। नाउ नेक्स्ट स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 25। 25 क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप लोगों को एक पॉलिनोमियल गिवन है, एक fx एक पॉलिनोमियल गिवन है, जो गिवन है 5x माइनस में 4x स्क्वायर प्लस में 3, और आप लोगों को वैल्यूज निकालनी है। फर्स्ट x बराबर में 0 पुट करना है इसके अंदर में, सेकंड आप लोगों को इसमें x की इक्वल टू -1 पुट करना है, एंड थर्ड इसमें आप लोगों को x की जगह। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट करते हैं इसको। फर्स्ट हम पुट करते हैं x इक्वल में 0, तो यहाँ पर x की जगह पे 0 पुट करेंगे, 5 इंटू में 0 माइनस में 4 इंटू में 0 का स्क्वायर प्लस में 3, 5 इंटू 0 0 खत्म, 4 इंटू में 0 ये भी फिनिश खत्म। तो कितना आंसर हो जाएगा इसका, f0 की वैल्यू आ जाएगी 3। ठीक है स्टूडेंट्स, सेकंड आप लोगों को पुट करना है x इक्वल टू में -1, तो x की जगह आप लोगों को -1 पुट करना है, 5 इंटू में -1 माइनस का 4 -1 का स्क्वायर प्लस का 3, x की जगह पे क्या पुट किया, -1 का स्क्वायर प्लस में 3, 5 को -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो -5 माइनस में 4 -1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होता है स्टूडेंट, और माइनस की पावर में इवन है, तो इवन पावर क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है, तो 1 आएगा ओनली, प्लस में 3, -5 -4 माइनस का 9 प्लस का 3, तो आप लोगों का आंसर आ जाएगा f-1 की वैल्यू आ जाएगी -6। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है थर्ड हमारा, आपको x की जगह पे 2 पुट करना है। ठीक है ना, तो f(x) की जगह पे आप लोगों को 2 पुट करना है, 5 इंटू में 2 माइनस में 4 इंटू में 2 का स्क्वायर प्लस में 3, 5 2 जा 10 माइनस में 2 का स्क्वायर, 4 4 4 जा 16 प्लस में 3, 10 प्लस का 3 प्लस का, तो कितना हो जाएगा 13 माइनस में 16, तो इसका आंसर हो जाएगा -3। f2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -3। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 26 करते हैं। 25 हमारा हो गया है। क्वेश्चन नंबर 26 हमें है ना, कोऑर्डिनेट्स गिवन है, उन्हें हमें लोकेट करना है ग्राफ में। तो आप लोगों को ग्राफ मिला होगा एक, तो उसमें आप लोगों को ये भी जो भी कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं वो डिनोट करना है। ठीक है ना, तो मैं फटाफट से इनको डिनोट कर देता हूँ।
ये आप लोगों को एक ग्राफ में करना है, ठीक है ना स्टूडेंट्स, पेंसिल से अच्छे से इसको ड्रॉ करना है आप लोगों को। एक 2 3 4 5 6 7 8 कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं आप लोगों को, ये आप लोगों को ड्रॉ करना है, ठीक है ना। 5 0 0 5 2 5 5 2 -3 5 -3 -5 5 -3 6 1, ठीक है स्टूडेंट्स। तो कर देते हैं इन्हें। फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स क्या है हमारा 5 0, एक्स पे 5 है। देखो एक्स एक्सिस है ना, जो ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पे ऑन एक्स एक्सिस वाई क्या होता है 0 होता है, एंड ऑन वाई एक्सिस एक्स क्या होता है 0। तो इन बातों को ध्यान रखना है आप लोगों को, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो एक्स 5 है और यहाँ पर वाई की वैल्यू कितनी है 0 है, तो पहला कोऑर्डिनेट्स हमारा यहाँ डिनोट हो जाएगा 5 0। सेकंड है 0 5, तो x पे 0 है, y पे 5 है, y पे 5 जाओ, और x पे 0 है, तो y एक्सिस पे x क्या होता है 0 होता है, तो ये पॉइंट यहीं आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 0 5। सेकंड थर्ड है 2 5, x पे 2 है, पहले x पे जाओ 2, फिर y पे 5 जाओ, तो आप लोगों को ये वाला कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर मिलने वाला है, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है 5 2, x पे 5 है, y पे 2 है, x पे 5 जाओ, y पे 2 जाओ, तो ये वाला कोऑर्डिनेट्स आप लोगों को यहाँ मिलेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आप लोग इसे इस तरीके से सॉल्व भी कर सकते हो। नेक्स्ट है -3 5, x पे -3 और y पे 5, पहले x पे जाओ -3, फिर y पे जाओ 5। नेक्स्ट -3 -5, x पे -3, y पे भी -3 -5, y पे -5, तो ये आप लोगों को यहाँ आ जाएगा। नेक्स्ट है x पे 5, y पे -3, x पे 5 जाओ और y पे -3 जाओ, x पे 5 और y पे -3, तो ये कहीं यहाँ आ जाएगा। नेक्स्ट एंड लास्ट 6 and 1, x पे 6 और y पे 1, तो ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इन कोऑर्डिनेट्स को मैंने कार्टेशियन प्लेन पे आप ड्रॉ कर दिया, ठीक है ना। तो आप लोगों को भी ग्राफ मिला होगा, तो आप लोगों ने इस तरीके से डिनोट कर दिए होंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 27। फाइंड 4 डिफरेंट सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। आप लोगों को इक्वेशन गिवन है 2x प्लस में y इज इक्वल टू 7, और आप लोगों को इसके है ना 4 सॉल्यूशन निकालने हैं। कितने सॉल्यूशन निकालने हैं आप लोगों को इसके? 4। x एंड y, आपको 4 सॉल्यूशन फाइंड आउट करने हैं। तो करना क्या है, यहाँ पर कर देते हैं 4 सॉल्यूशन निकाल देते हैं। स्टार्ट करना है x बराबर में 0 से पुट करना स्टार्ट करते हैं। x बराबर 0 पुट करो, 2 इंटू में 0 प्लस में y इक्वल में 7। 2 इंटू में 0 करोगे तो 0 प्लस में y इक्वल में 7, तो y की वैल्यू कितनी मिलेगी आप लोगों को? 7। तो फर्स्ट सॉल्यूशन है ये हमारा, फर्स्ट सॉल्यूशन है। x की वैल्यू 0 पुट करिए, y की वैल्यू कितनी मिलेगी आप लोगों को? 7। नाउ नेक्स्ट x की वैल्यू 1 पुट करते हैं। 2 इंटू में 1 प्लस में y इक्वल में 7, 2 प्लस में y इक्वल में 7, y इज इक्वल टू 7 माइनस का 2, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5 आ जाएगी। आप लोगों ने, ये सेकंड सॉल्यूशन है हमारा।
आप लोगों ने x इक्वल टू 1 पुट किया तो y की वैल्यू कितनी मिल गई आप लोगों को? 5 मिल गई। x की वैल्यू 1 पुट करने पे y की वैल्यू 5। ठीक है, नेक्स्ट x की जगह -1 पुट करते हैं। 2 इंटू में -1 प्लस में y इज इक्वल टू 7, माइनस का 2 प्लस में y इज इक्वल टू 7, y इज इक्वल टू 7 प्लस में 2, तो y की वैल्यू कितनी मिली हमें? 9 मिल गई। y की वैल्यू 9। x की वैल्यू -1 पुट करने पे y की वैल्यू कितनी मिली है हमें? 9। नेक्स्ट पुट कर देते हैं x की वैल्यू 2। 4 सॉल्यूशन निकालने थे, दिस वन इज द थर्ड सॉल्यूशन। नाउ लास्ट वन इज फोर्थ सॉल्यूशन। 2x प्लस में y इज इक्वल टू 7, यहाँ पर x की जगह हमें पुट करना है 2। 2 इंटू में 2 प्लस में y इज इक्वल टू 7, 2 2 जा 4 प्लस में y इक्वल में 7, y इज इक्वल टू 7 माइनस में 4, y की वैल्यू आप लोगों को मिल जाएगी 7 माइनस 4 करोगे तो 3 मिल जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो x की वैल्यू 2 पुट करने पे y की वैल्यू हमें मिलती है 3। तो इस तरीके से आप लोगों को 4 सॉल्यूशन निकालने थे। 4 मार्क्स का क्वेश्चन था आप लोगों का ये, तो हमने इसको कवर अप कर लिया है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 एंड 29। तो इन्हें स्टूडेंट हम लास्ट में करेंगे, अभी हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 30। तो थोड़ा सा जो इजी क्वेश्चन हैं उन्हें पहले कर लेते हैं, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 में हमें 2 करने हैं। 4 आपको दे रखे हैं 1 to 4, इनमें से हमें कोई भी 2 करने हैं, ठीक है ना। तो मैं जो थोड़े से इजी हैं उन्हें उन दो को कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैं कर रहा हूँ 30 का सेकंड वाला, 27 y का क्यूब प्लस में 125 z का क्यूब। एक फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स, a का क्यूब प्लस में b का क्यूब, दैट इज इक्वल टू a प्लस में b a स्क्वायर माइनस में ab प्लस में b स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये फॉर्मूले का हमें यहाँ पर क्या करना है, यूज करना है। तो उससे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि 27 किसका क्यूब होता है। 27 होता है 3 का क्यूब, तो इसको हम इस तरीके से लिख देंगे 3y का क्यूब। 125 किसका क्यूब होता है? 125 होता है 5 का क्यूब, तो इसको हम इस तरीके से लिख देंगे 5z का क्यूब। 3 का क्यूब 27, 5 का क्यूब 125। अब हम क्या करेंगे, a का क्यूब प्लस b का क्यूब का फॉर्मूला खोल देंगे जो वहां सामने लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो आप लोग खोल दो इसके ऊपर में, a प्लस में b तो 3y प्लस में 5z, a स्क्वायर 3y का स्क्वायर प्लस में माइनस में ab तो 3y इंटू में 5z प्लस में b का स्क्वायर तो 5z का स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, 3y 5z, 3 का स्क्वायर 9, y स्क्वायर 5 3 जा 15 yz और एंड 5 का स्क्वायर 25z स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसका ये क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। ये हमने क्या कर दिया, इसका फैक्टराइज कर दिया। फैक्टराइज करना था हमें, क्या करना था, फैक्टराइज। नेक्स्ट इसी का ये मैं थर्ड पार्ट कर रहा हूं। हमें इन चारों में से किसी भी 2 को करना है, ठीक है ना। तो आप लोगों को जो आसान लगे वो 2 आप लोग कर लेना, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3, 9x स्क्वायर प्लस में 6xy प्लस में y स्क्वायर। तो आप लोग जानते हो a प्लस बी का एक होल स्क्वायर होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में b का स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो ये इस फॉर्म में दे रखा है, ये इस तरीके इस फॉर्म में दे रखा है, ये फॉर्म हमें गिवन है, हमें ये फॉर्म बनानी है। तो बना लेते हैं, पहले इसको हम इस फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है ना। तो 9x स्क्वायर है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 3x का स्क्वायर प्लस में 2ab, 2 इंटू में, चलो पहले तो आप a स्क्वायर बनाओ और यहां पर b स्क्वायर बनाओ, ठीक है। a स्क्वायर हमने बना लिया प्लस b स्क्वायर बना लिया, मिडिल में क्या बनाना है, 2ab बनाना है। तो 2 इंटू में ये हमारा a है और ये वाला हमारा b है, तो 2 इंटू में 3x इंटू में b हो जाएगा y। अब ये फॉर्म हमने बना ली है, ये वाली फॉर्म, अब हमें ये लिखना है, ठीक है ना। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा जाएगा, a कितना है 3x प्लस में b कितना है y और इसका होल स्क्वायर। और इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो 3x प्लस में y, 3x प्लस में y।
तो ये आप लोगों को क्या हो गया, ये हो गया फैक्टराइज। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से आप लोगों को सोल्व कर लेना है। इसमें देखो 30 का फर्स्ट है, फोर्थ है और इसके और में भी 2 क्वेश्चन है। यदि आप लोगों को इनके भी सॉल्यूशन चाहिए तो आप लोग मेरे को बता देना। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इन्हें भी हम कर लेंगे, ये भी आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 31 31 जो द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल प्लॉट आर इन द रेशियो ऑफ 3:5:7। एक ट्रायंगल है ABC जिसकी साइड्स का रेशियो दे रखा है 3x 5x एंड 7x। साइड्स आर इन द रेशियो 3x 3:5:7। जब भी कोई भी चीज रेशियो में दे रखी होती है तो हम उसको x की फॉर्म में लिख लेते हैं। ठीक है ना स्टूडेंट्स, 3x 5x एंड 7x। एंड पेरीमीटर गिवन है आप लोगों को 300 मीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है, ये हमारा स्केलर ट्रायंगल हो गया, तीनों की तीनों साइड्स अलग अलग है। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है a प्लस b प्लस में c। दिस साइड इज a, दिस वाली साइड इज b एंड दिस वन इज c। तो a प्लस b प्लस c, पेरीमीटर गिवन है हमें 300, a 3x प्लस में b 5x प्लस में c 7x। 7 5 एंड 3, तो ये हो जाएगा आप लोगों का 15x 300। तो x की वैल्यू निकल के आएगी यहाँ से 300/15। ये इधर मल्टीप्लाई में, इधर जाएगा डिवाइड में। 15 से इसको कैंसिल करोगे तो आप लोगों को x की वैल्यू कितनी मिलेगी, 20 मिलेगी। और यहाँ से आप लोग x, ये सारी की सारी साइड आप निकाल लोगे। a इज इक्वल टू में 3x, b इज इक्वल टू में 5x एंड c इज इक्वल टू में 7x। 3 इंटू में x है हमारे पास में 20, b है हमारे पास में 5 इंटू में 20 एंड c है हमारे पास में 7 इंटू में 20। ट्वेंटी 3 जा 60, 25 जा 100 एंड 7 इंटू में 2 140 मीटर। आप लोग इन तीनों को जोड़ोगे तो आप लोगों को पेरीमीटर कितना मिलेगा, 300 मिल जाएगा, 300 मीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम हीरोन्स फॉर्मूला से इसका एरिया निकाल लेते हैं। तो हीरोन्स फॉर्मूला के पहले सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, एस निकालना पड़ेगा, दैट इज सेमी पेरीमीटर। a प्लस बी प्लस में c अपॉन में 2। सेमी पेरीमीटर का फॉर्मूला हो गया, a है हमारे पास में 60 प्लस में b है हमारे पास में 100 प्लस c है हमारे पास में 140 अपॉन में 2। थ्री 300 अपॉन में 2, ये कैंसिल करोगे तो ये मिलेगा आप लोगों को 150 मीटर। ठीक है, सेमी पेरीमीटर कितना मिला, 150। तो हीरोन्स फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए काम आता है हीरोन्स फॉर्मूला, वो भी स्केलर ट्रायंगल का। स्केलर ट्रायंगल का आपको एरिया निकालना हो तो हीरोन्स फॉर्मूला का यूज करते हैं। क्या होता है फॉर्मूला, अंडर रूट में s माइनस में a, s माइनस में b, s माइनस में c। अंडर रूट में s कितना है हमारे पास में 150, 150 माइनस में a है हमारे पास में 60, 150, b है हमारे पास में 100 एंड 150, c है हमारे पास में 140। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको हम सोल्व करते हैं। 150, 150 में से 60 को माइनस करोगे तो 150 माइनस 60 90, 150 माइनस 100 50, 150 माइनस 140 10। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको सोल्व कर लेते हैं। डेढ़ सौ को आप कैसे ब्रेक कर सकते हो, 15 इंटू में 10 इंटू में 90 को
9 इंटू में 10, 50 को 5 इंटू में 10 इंटू में 10, 150, 10 9 90, 10 को 5 से मल्टीप्लाई 50 एंड 10, 1 2 3 4 10 है हमारे पास में। इसको और ब्रेकआउट कर लेते हैं। 15 को कैसे ब्रेक करोगे? 15 को 5 इंटू में 3, 9 को 3 इंटू में 3, 5, और हमारे पास में 10 कितने हैं? 1 2 3 4 10 है हमारे पास में। ठीक है, अब आप लोग पेयर बना सकते हो इनका, ठीक है ना। 5 3 जा 15, 3 3 जा 9 एंड एक 5। ठीक है, तो स्टूडेंट्स 5 का तो ये पेयर बन जाएगा, 3 का भी एक पेयर बन जाएगा। तो 5 अंडर रूट से बाहर, एक 3 अंडर रूट से बाहर, एक 2 पेयर 10 के बनेंगे, तो एक 10 बाहर, ये 10 बाहर, अंदर में बचेगा रूट 3। 5 3 जा 15, 1500 रूट 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर। यूनिट क्या है हमारी यूनिट है मीटर में, तो मीटर का स्क्वायर हमारे पास में क्या आ जाएगा? इसका एरिया आ जाएगा, एंड दैट इज द आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसका आप देख लेना, ये सोल्व कर दिया मैंने। इसका आंसर है 1500 रूट 3, 1500 रूट 3 मीटर स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। आप लोगों को वॉल्यूम ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन दे रखा है। जो कि दे रखा है 9856 सेंटीमीटर का क्यूब, एंड डायमीटर आप लोगों को दे रखा है। एक कोन है, पहले तो एक कोन बना लो, राइट सर्कुलर कोन है। इस कोन का बेस का जो डायमीटर दे रखा है वो दे रखा है 28 सेंटीमीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी? डायमीटर का आधा रेडियस होती है 28 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। एंड कोन की हाइट h, ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, फर्स्ट इसकी स्लैंट हाइट, कोन की स्लैंट हाइट भी हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है स्टूडेंट, एंड देन कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है, तो फर्स्ट हम क्या करते हैं, इसका हाइट निकालते हैं। वॉल्यूम ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन आपको दे रखा है 9856, वॉल्यूम ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन। तो वॉल्यूम का कोन होता है 1/3, वॉल्यूम ऑफ कोन कितना होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर में h, दैट इज इक्वल टू 9856। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सोल्व करते हैं इसको। 1/3 पाई की वैल्यू 22/7, आर रेडियस है हमारे पास में 14, 14 इंटू में 14 इंटू में h इक्वल में 9856, 7 2 जा 14, 22 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 44 इंटू में 14 अपॉन में 3 इंटू में h इक्वल में 9856। यहाँ से h निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? h के लिए हमें करना पड़ेगा 9856, ये 3 इधर डिवाइड में, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, और ये दोनों के दोनों इधर मल्टीप्लाई में है, इधर जाएंगे तो डिवाइड में। 44 इंटू में 14 डिवाइड में चले जाएंगे। ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो 2 से कैंसिल करते हैं इसको। 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, और 2 को इससे कैंसिल करेंगे तो 22 मिलेगा आप लोगों को। ठीक है, h की वैल्यू कितनी निकली? 14। आप लोगों को 22 से इसको कैंसिल करना है, तो इसको आप अलग से भाग डिवाइड कर लेना, बाकी मैं इसको यहाँ से कैंसिल कर देता हूँ। 22 से इसको करेंगे, 22 2 जा 44, 5 22 2 जा 44, 4 और 8 और 40, 22 4 जा 88, तो 224 से ये पूरा कट जाएगा। इसको आप इससे डिवाइड करोगे तो 224 आएगा। ठीक है ना, तो h इक्वल में 224 इंटू में 3 डिवाइडेड बाई 14, 14 से इसको कैंसिल करो, 14 1 जा 14, रिमेनिंग 8, 14 6 जा 84, तो 224 को 14 से काटने पर हमें कितना मिला? 16 मिला। तो h की वैल्यू आ जाएगी 16 3 जा 48
और यूनिट है हमारी सेंटीमीटर में। तो हाइट हमारा निकल के आया 48 सेंटीमीटर। फर्स्ट फाइंड आउट करना था हमें हाइट ऑफ द कोन फाइंड आउट करना था, जो हमें मिला 48 सेंटीमीटर। सेकंड हम फाइंड आउट करते हैं, इधर ही सेकंड फाइंड आउट कर देते हैं। सेकंड हमें फाइंड आउट करना है स्लांट हाइट। स्लांट हाइट का फॉर्मूला होता है L इक्वल में अंडर रूट में h स्क्वायर प्लस में r का स्क्वायर। तो L इक्वल में अंडर रूट में हाइट कितनी है हमारी 48, तो 48 का स्क्वायर प्लस में रेडियस कितनी है हमारी 14 का स्क्वायर। आप लोग 48 का स्क्वायर करोगे तो ये मिलेगा आप लोगों को 2304, प्लस में 14 का स्क्वायर करोगे तो 196, और इन दोनों को ऐड करोगे तो ये मिलेगा आप लोगों को 2500। और 2500 का आप अंडर रूट निकालने जाओगे तो 25 का हो जाएगा, इसका अंडर रूट निकालोगे तो आप लोगों को मिलेगा 50 सेंटीमीटर। चलो स्टूडेंट्स, एंड लास्ट एंड फाइनल थर्ड हमें निकालना है कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन, जिसका फॉर्मूला होता है पाई आर एल। कोन के कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर एल। पाई 22/7, आर रेडियस है 14, इंटू में एल स्लांट हाइट है हमारे पास में 50। 7 को 14 से कैंसिल करोगे तो 2, 22 इंटू में 50 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 100, 100 को 22 से करोगे तो 2200 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये हमारा निकल के आएगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर तीनों चीज़ हमने फाइंड आउट कर लिए। पहला हाइट ऑफ द कोन 48 सेंटीमीटर, स्लांट हाइट ऑफ द कोन 50 सेंटीमीटर, एंड कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन 2200 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप लोग अपना आंसर चेक कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, लास्ट क्वेश्चन है हमारे पेपर का, क्वेश्चन नंबर 33। इसमें आप लोगों को 2 क्वेश्चन दे रखे हैं जो कि और में दे रखे हैं। तो मैं नीचे क्या नाम है, फर्स्ट वाले में तो ऊपर वाले में तो आप लोगों को फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना है, एंड नीचे वाले में आप लोगों को बार ग्राफ बनाना है। ठीक है ना, तो मैं नीचे वाला क्वेश्चन आप लोगों को करके बता रहा हूं। ठीक है, दोनों में से आप लोगों को एक करना है, तो मैं नीचे वाला कर रहा हूं। ठीक है, आप लोगों को एक बॉक्स दे रखा है, टेबल दे रखी है। पॉलिटिकल पार्टी, ए बी सी डी ई एंड एफ। सीट वॉन, किस पार्टी ने कितनी सीट जीती है वो हमें यहां पर दे रखा है 75, 55, 37, 29, 10, 37। ठीक है स्टूडेंट्स, और हमें इसका बनाना है बार ग्राफ। तो बार ग्राफ बना देते हैं। इसके लिए आप लोगों को स्कूल में ग्राफ मिला होगा बार ग्राफ बनाने के लिए, तो इसको बना देते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आप लोगों को इसको ग्राफ में बनाना है अच्छे से पेंसिल से। फर्स्ट है बार ग्राफ, तो इसके लिए हमें क्या करना है, ठीक है स्टूडेंट्स, यहां पर आप लोगों का पॉलिटिकल पार्टी आ जाएगा। पॉलिटिकल पार्टी, पार्टी ए, पार्टी बी, पार्टी सी, पॉलिटिकल पार्टी डी, पॉलिटिकल पार्टी ई,
एंड पॉलिटिकल पार्टी एफ। ठीक है स्टूडेंट्स, ए बी सी डी ई एफ। एंड जो सीट्स वॉन है वो इस तरीके से लिख लेते हैं हम 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। ठीक है स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता ही है एक जो हमारा बॉक्स होता है, वन बॉक्स जो होता है हमारा वो कितने सेंटीमीटर का होता है, 1 सेंटीमीटर का होता है। ठीक है ना, तो आप लोगों को वाई एक्सिस का मेजरमेंट लिख देना, मेजर ऑफ वाई एक्सिस की मेजरमेंट लिख देना आप लोग। क्या लिखोगे, 1 बॉक्स या 1 सेंटीमीटर इक्वल में 10 सीट्स। एंड एक्स एक्सिस का मेजरमेंट आप लोग क्या लिख दोगे, 1 सेंटीमीटर इक्वल में 1 पॉलिटिकल पार्टी, 1 सेंटीमीटर इक्वल में 1 पॉलिटिकल पार्टी। इस तरीके से आप लोगों को एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस के मेजरमेंट को लिख देना है। ठीक है ना, जिसे हम पैमाना बोलते हैं हिंदी में। ठीक है ना, देखो नेक्स्ट देखो, ए हमारा कितना है, 75 है, तो 70 और 80 के बीच में क्या मिलेगा हमें, 75 मिलेगा। तो ये हमारा बन गया बार ग्राफ 75। ठीक है स्टूडेंट्स, बी 55 मिलेगा हमें 50 और 60 के बीच में। ठीक है स्टूडेंट्स, पॉलिटिकल पार्टी सी है 37, 30 और यहाँ तो ये कहीं यहाँ पर मिलेगा, 1 सेंटीमीटर में आपके 10 mm होते हैं, तो ये 7 पे आप लोगों को टिक लगाना है। ठीक है ना, पॉलिटिकल पार्टी सी 37 सीट्स। नेक्स्ट है 29 30 से थोड़ा सा कम, नेक्स्ट है 10 पॉलिटिकल पार्टी ई के पास में 10 सीट्स। एंड लास्ट वन फाइनल एफ 37, तो 37 का तो यही है। तो इस तरीके से आप लोगों का बार ग्राफ बन जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बार ग्राफ का ध्यान रखना, बार ग्राफ की क्या प्रॉपर्टी होती है, विड्थ बार ग्राफ की क्या होती है, सेम होती है। इन्हें रेक्टेंगुलर बार बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर बार। इनकी विड्थ सेम होती है और इनके बीच में गैप भी सेम रहता है। ठीक है ना, नेक्स्ट है, इसमें एक क्वेश्चन और पूछा है। फर्स्ट पूछा था ड्रॉ बार ग्राफ, हमने बार ग्राफ ड्रॉ कर दिया है। एंड सेकंड क्या पूछा था, सेकंड पूछा है विच पॉलिटिकल पार्टी वॉन द मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स। तो आप लोग देख सकते हो किस पॉलिटिकल पार्टी के पास में सबसे ज्यादा सीट है। तो किस पॉलिटिकल पार्टी के पास सबसे ज्यादा सीट है, ए पॉलिटिकल पार्टी के पास में सबसे ज्यादा सीट है। पॉलिटिकल पार्टी ए वॉन द मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 33 हमने कर लिया है। अब जो क्वेश्चंस हमने छोड़े थे उनको भी हम कवर अप कर लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। डायमीटर ऑफ द मून, जो डायमीटर ऑफ द मून है वो दे रखा है आप लोगों को 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ। डायमीटर ऑफ अर्थ से 1/4 है, तो एक आप ले लो मून और एक आप ले लो अर्थ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसकी ये है रेडियस ऑफ मून, ये है आप लोगों का मून और ये है आप लोगों का अर्थ। मून की रेडियस RM एंड अर्थ की रेडियस RE।
आप लोगों को फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया, आप लोगों को सरफेस एरिया का रेशियो निकालना है। तो सरफेस एरिया ऑफ मून, सरफेस एरिया ऑफ मून हो जाएगा दैट इज इक्वल टू 4 पाई, क्योंकि ये जो मून है और जो हमारा अर्थ है स्फीयर की फॉर्म में होते हैं, तो हम क्या लगाएंगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर लगाएंगे। तो क्या होता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, 4 पाई आर स्क्वायर, मून का रेडियस का स्क्वायर, ठीक है ना। सरफेस एरिया ऑफ अर्थ, सरफेस एरिया ऑफ अर्थ क्या हो जाएगा, 4 पाई रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। अभी हमें इन दोनों को क्या निकालना है, रेशियो निकालना है। तो रेशियो निकालते हैं। सरफेस एरिया ऑफ मून अपॉन में सरफेस एरिया ऑफ अर्थ दैट इज इक्वल टू सरफेस एरिया ऑफ मून 4 पाई रेडियस ऑफ मून का स्क्वायर अपॉन में 4 पाई रेडियस ऑफ अर्थ। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल। यहां से आप लोग डायमीटर को क्या लिख सकते हो, डायमीटर का फॉर्मूला होता है 2 इंटू में रेडियस। डायमीटर जो होता है ना रेडियस का दूना होता है। तो यहाँ पर हमें एक रिलेशन निकालना है, डायमीटर dm इक्वल में डायमीटर ऑफ अर्थ अपॉन में 4। डायमीटर ऑफ मून को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू में रेडियस ऑफ मून इक्वल में डायमीटर ऑफ अर्थ को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू में रेडियस ऑफ अर्थ अपॉन में 4। 2 से 2 कैंसिल। यहां से रेडियस ऑफ अर्थ क्या निकलेगी आप लोगों की, इस 4 इधर डिवाइड में, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में, तो 4 इंटू में rm इक्वल में re। रेडियस ऑफ अर्थ क्या निकल गया, 4 टाइम्स रेडियस ऑफ मून। तो यहां पर आप लोग क्या करो, रेडियस ऑफ मून का स्क्वायर अपॉन में रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर, रेडियस ऑफ मून का स्क्वायर अपॉन में रेडियस ऑफ अर्थ कितना है, 4rm है। तो यहां पर re की जगह पे 4rm लगा दो, 4rm इसका होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा rm का होल स्क्वायर अपॉन में 4 का स्क्वायर 16 इंटू में rm का स्क्वायर। rm का rm स्क्वायर से कैंसिल आउट, तो हमारे पास में कितना आया, 1 अपॉन में 16। तो सरफेस एरिया ऑफ मून अपॉन में सरफेस एरिया ऑफ अर्थ का जो रेशियो है कितना निकल गया, 1:16। इन दोनों का रेशियो कितना निकल के आया, 1:16। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसका आंसर आ जाएगा 1:16। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 23। ड्रॉ ए हिस्टोग्राम। आप लोगों को हिस्टोग्राम ड्रॉ करना था इस क्वेश्चन में, ठीक है ना। तो हिस्टोग्राम ड्रॉ तो करना है, लेकिन यहाँ पर जो क्लास साइज दे रखा है ना, वो क्लास साइज अलग अलग क्लास साइज दे रखा है। क्वेश्चन लिखते हैं पहले। आप लोगों को एज दे रखी है एंड फ्रीक्वेंसी दे रखी है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन आप लोगों को इसमें दे रखा है। एज दे रखी है 1 से 2, 2 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 10, 10 से 15 एंड 15 से 17। और फ्रीक्वेंसी दे रखी है आप लोगों को 5, 3, 6, 12, 9, 10 एंड 4। और आप लोगों को देखो यहाँ पर क्या है ना, हमें हिस्टोग्राम बनाना है, लेकिन हिस्टोग्राम बनाना तो है, लेकिन यहाँ पर हमें जो क्लास साइज दे रखा है ना, वो अलग अलग क्लास साइज दे रखा है। यहाँ पर देखो 1 और 2 के बीच में क्लास साइज 1 है, 2 और 3 के बीच में 1 है, 3 और 5 के बीच में 2 है, 5 और 7 के बीच में भी क्लास साइज 2 है, 7 और 10 के बीच में क्लास साइज 3 है, 10 से 15 के बीच में क्लास साइज 5 है,
एंड 15 से 17 के बीच में क्लास साइज 2 है, मतलब अलग अलग क्लास साइज है। जब भी अलग अलग क्लास साइज होता है ना, तो हमें निकालना होता है एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी। क्या निकालना होता है? एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी। एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है दैट इज इक्वल टू मिनिमम क्लास साइज अपॉन में क्लास साइज ऑफ दिस इंटरवल इनटू में इट्स फ्रीक्वेंसी। जिस भी क्लास इंटरवल की आपको एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी निकालनी है ना, तो आपको लेना क्या है? फॉर्म कैसे निकालेंगे? मिनिमम क्लास साइज। आप लोगों को इन सब में से जो भी मिनिमम क्लास साइज है ना, वो लेना है। तो सबसे कम मिनिमम क्लास साइज क्या है? 1 और 2 के बीच में मिनिमम क्लास साइज 1 है, ठीक है ना। तो 1 मैं इसकी एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी निकाल रहा हूं, तो मिनिमम क्लास साइज 1 है अपॉन में क्लास साइज ऑफ दिस इंटरवल। इस इंटरवल का क्लास साइज कितना है? इसका क्लास साइज 1 है, इनटू में इट्स की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 5 है, दैट इज इक्वल टू 5। तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी आई? 5 आ गई। नेक्स्ट मिनिमम क्लास साइज अपॉन में क्लास साइज ऑफ दिस इंटरवल, इसका भी 1 है इंटरवल, और इसकी फ्रीक्वेंसी तो 3, तो ये आ गया 3। इसका क्लास मिनिमम क्लास साइज 1 है, इसका क्लास साइज 3 तो 5, 2 है, इनटू में 6, 2 से इसको कैंसिल करोगे तो 2 3 जा 6। तो इस तरीके से आप लोगों को एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी निकालनी थी इसमें, ठीक है ना। उसके बाद में हमें क्या करना है? हिस्टोग्राम बनाना है। तो निकाल लेते हैं, सबका निकाल लेते हैं। मिनिमम क्लास साइज 1 एंड इस इंटरवल का क्लास साइज 5 और 2 7, 2 है, इनटू में 12, 2 से इसको कैंसिल करोगे तो 6, तो कितना आया? 6 आया। मिनिमम क्लास साइज 1, 7 और 10 के बीच में क्लास साइज 3, 7 3 10, इनटू में 9, 3 3 जा 9, एंड 10 और 15 के बीच में क्लास साइज, मिनिमम क्लास साइज 1 है, इन दोनों के बीच में क्लास साइज 5 है, इनटू में फ्रीक्वेंसी 10 है, 5 2 जा 10, इन दोनों के बीच में क्लास साइज, मिनिमम क्लास साइज 1 है, अपॉन में इनके बीच में क्लास साइज 2 है, इनटू में 4, दैट इज इक्वल टू 2 2 जा 4। जब भी अब आपको हिस्टोग्राम बनाना है ना, तो आप लोगों को इन फ्रीक्वेंसी का यूज करना है, जिन्हें हम बोलते हैं एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी। ठीक है स्टूडेंट्स? ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम बनाते हैं हिस्टोग्राम विद द हेल्प ऑफ एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। प्रॉपर आप लोगों को ग्राफ में इसको पेंसिल से बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। टू 4 6 8 10 12 14 16 एंड 18। 1 2 3 4 5 6 and 7। दिस वन इज द y एक्सिस एंड दिस वन इज द x एक्सिस। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां पर हम लिखेंगे एजेस एंड y एक्सिस में हम लिखेंगे एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी। ठीक है स्टूडेंट्स, 1 से 2 कितना है? 5 है। 1 से 2 5, ये यहां से 0 से स्टार्ट है, तो 0 और 2 के बीच में 1 बीच में आ जाएगा, तो 1 से 2 कितना है? फ्रीक्वेंसी 5 है। ठीक है स्टूडेंट्स,
नेक्स्ट है 2 से 3, 2 यहाँ पर है, 3 मिडिल में आ जाएगा। 2 से 3 आपका जो फ्रीक्वेंसी है वो 3 है। ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट 3 से 5, 3 to 5, 5 4 और 5 के बीच में मिलेगा आप लोगों को। तो 3 से 5 जो है फ्रीक्वेंसी हमारी कितनी है, 3 है। नेक्स्ट 5 to 7, 5 6 और 8 के बीच में आप लोगों को मिलेगा 7। तो 5 to 7 जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है, 6 है। फाइव टू 7 जो फ्रीक्वेंसी कितना है, 6 है। ठीक है स्टूडेंट्स। 7 to 10 फ्रीक्वेंसी 3। टेन टू फिफ्टीन 14 एंड 16 के बीच में आप लोगों को 15 मिलेगा। 10 to 15 जो फ्रीक्वेंसी वो कितनी है, 2 है। ठीक है स्टूडेंट। 10 to 15 फ्रीक्वेंसी 2 हो गई आप लोगों की। एंड 15 to 17 17 16 और 18 के बीच में भी मिलेगा आप लोगों को। 15 to 17 भी फ्रीक्वेंसी कितना है, 2 है। ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से आप लोगों को क्या बन जाएगा, हिस्टोग्राम बन जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। ABCD is a quadrilateral in which AD इक्वल में BC and angle DAB is equal to angle CBA। तो इसमें हमें प्रूफ करना है, फर्स्ट प्रूफ करना है ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल BAC। यहाँ पर ABC की जगह पे मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पर आएगा D, ABD। ठीक है स्टूडेंट्स। फिगर बना लेते हैं इसका। ABCD। ठीक है स्टूडेंट्स। तो फर्स्ट हमें प्रूफ करना है ABD इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल BAC एंड सेकंड हमें प्रूफ करना है BD इज इक्वल टू AC। ठीक है स्टूडेंट्स। तो फर्स्ट सिंपल हमें यहाँ पर कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया लगाना है। 2 ट्रायंगल लेने हैं हमें, ABD एंड BAC। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका। ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल। ABCD गिवन क्या है, गिवन में लिख लो पहले। ABCD इज ए ABCD एक क्या है, क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है ना। और जिसके अंदर में हमें क्या गिवन है, AD इज इक्वल टू BC गिवन है एंड सेकंड क्या गिवन है, DAB इज इक्वल टू एंगल CBA गिवन है। फर्स्ट सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। टेकिंग ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल BAC। 2 ट्रायंगल लेते हैं ABD एंड BAC। ABD में क्या इक्वल है, AD इज इक्वल टू BC, दिस इज गिवन। AD इज इक्वल टू BC, ये क्या है हमारा, गिवन है। ठीक है। सेकंड क्या गिवन है, DAB दिस एंगल इज इक्वल टू CBA, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, ये भी क्या है हमारा, गिवन है। ठीक है स्टूडेंट्स। एंगल DAB इज इक्वल टू एंगल CBA, ये भी क्या है, गिवन है। ठीक है स्टूडेंट्स। ABD तो AB इक्वल में सेकंड BAC तो AB इज इक्वल टू BA, ये क्या है, ये कॉमन है।
तो दिस वन इज द साइड, दिस वन इज द एंगल, दिस वन इज द साइड, साइड एंगल साइड, फ्रॉम साइड एंगल साइड congruence criteria triangle ABD is congruence to triangle BAC. ट्रायंगल ABD किसके कॉन्ग्रुएंस हो गया? BAC के. देन फ्रॉम CPCT करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल. CPCT से क्या हो जाएगा? 3 साइड इक्वल हो जाएगी हमारी, ठीक है, और 3 एंगल्स इक्वल हो जाएंगे. तो मैं 3 साइड को इक्वल लिख रहा हूं, ठीक है ना, 3 साइड इक्वल लिख रहा हूं मैं, ठीक है. फर्स्ट क्या इक्वल हो जाएगा? AB इज इक्वल टू BA, सेकेंड BD इज इक्वल टू AC, एंड थर्ड वन DA इज इक्वल टू CB. ठीक है. तो जब भी हमारा CPCT होता है ना, तो 3 साइड हमारी इक्वल हो जाती है और 3 एंगल्स इक्वल हो जाते हैं, ठीक है. तो एंगल्स की हमें जरूरत नहीं है, हमें सेकंड, पहला तो हमारा ये प्रूफ हो गया यहाँ पर फर्स्ट, एंड सेकंड BD बराबर में AC. देखना BD बराबर AC का प्रूफ हुआ है, ये रहा, दिस वन इज ऑल्सो प्रूव्ड, BD इज इक्वल टू में AC फ्रॉम CPCT. ठीक है स्टूडेंट्स, तो दोनों हमने प्रूफ कर दिए हैं. तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था स्टूडेंट्स, ये हमने कर लिया है. ठीक है. ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ लास्ट क्वेश्चन हमारा है, इसे हम कर लेते हैं लास्ट क्वेश्चन को. ABCD इज ए रोम्बस एंड PQRS are the midpoints of the sides, AB, BC, CD and DA respectively. So that the quadrilateral PQRS is a rectangle. ठीक है स्टूडेंट्स, तो दिस वन आवर लास्ट क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 28. तो इसे भी कंप्लीट कर लेते हैं. तो इसको कंप्लीट करने से पहले ABCD इज ए रोम्बस, एक रोम्बस बनाओ. ABCD. ठीक है स्टूडेंट्स, हमारा ये ABCD एक हमारा रोम्बस है, एंड मिड पॉइंट एंड PQRS आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स AB का मिड पॉइंट, AB BC का मिड पॉइंट, AB BC CD का मिड पॉइंट एंड DA का मिड पॉइंट. तो P जो है मिड पॉइंट है AB का, Q मिड पॉइंट है BC का, एंड PQR R है मिड पॉइंट CD का, एंड S इज द मिड पॉइंट ऑफ DA. PQRS are the midpoints of AB, BC, CD and DA respectively. So that PQRS is a rectangle. हमें ये शो करना है कि जो ये P है ना, PQRS, इनको आप ज्वाइन कर दो और इसको हमें रेक्टेंगल प्रूफ करना है. तो करते हैं इसको रेक्टेंगल प्रूफ. रेक्टेंगल प्रूफ करने से पहले आप लोगों को ये जो डायगोनल्स हैं रोम्बस के, इनको ज्वाइन कर दो. ठीक है स्टूडेंट्स, देखो सॉल्व करते हैं इसको. फर्स्ट गिवन लिखो. गिवन क्या है? ABCD इज द रोम्बस, ABCD एक रोम्बस है, एंड PQRS आर द मिड पॉइंट्स, PQRS आर द midpoints of AB,
BC, CD एंड DA रिस्पेक्टिवली। अब आपको क्या करना है, हमें यहाँ यूज करते हैं मिड पॉइंट थ्योरम। मैं क्या कर रहा हूं, प्रूफ हमें प्रूफ क्या करना है ये भी लिख लो एक बार। प्रूफ में करना है PQRS इज ए रेक्टेंगल। तो इसमें हमें यूज करना है मिड पॉइंट थ्योरम का। मिड पॉइंट थ्योरम का यूज करने के लिए, करने से पहले हम क्या कर देंगे, यहां पर एक ट्रायंगल लेंगे ABC। इन ट्रायंगल ABC मिड पॉइंट थ्योरम क्या बोलती है कि यदि आपने किसी भी ट्रायंगल की दो साइड के मिड पॉइंट को यदि आपने ज्वाइन किया है, तो जो ये साइड है ना, साइड ये थर्ड साइड के पैरेलल होगी और थर्ड साइड की हाफ होगी, ठीक है ना। तो हम क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम मिड पॉइंट थ्योरम, PQ इज पैरेलल टू AC एंड PQ इज हाफ ऑफ AC। ये कहां से लिखा हमने, ये लिखा हमने मिड पॉइंट थ्योरम से। मिड पॉइंट थ्योरम क्या होती है, यदि ABC एक हमारा ट्रायंगल है और इसी ट्रायंगल की दो साइड के मिड पॉइंट को यदि आप ज्वाइन करते हो, तो जो साइड है PQ, जो साइड है मिड पॉइंट को ज्वाइन करने पर जो साइड आई है हमारे पास में, वो थर्ड साइड के पैरेलल होती है और थर्ड साइड की हाफ होती है ये वाली PQ साइड। बात आई नहीं समझ में, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो फ्रॉम मिड पॉइंट थ्योरम ये हमने लिख लिया। सेकंड, सिमिलरली हम यहां पर ट्रायंगल ADC को लेंगे। इन ट्रायंगल ADC में क्या करना है हमें, ADC में ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है, इसको आपने ज्वाइन किया, तो ये जो साइड है ना ये वाली, ये इसके पैरेलल है और इसके हाफ होगी। फ्रॉम मिड पॉइंट थ्योरम, फ्रॉम मिड पॉइंट थ्योरम, SR इज पैरेलल टू AC एंड SR इज हाफ ऑफ AC। ठीक है स्टूडेंट्स, ये इक्वेशन नंबर 1 मानो, दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 देखो, PQ AC के पैरेलल है, SR AC के पैरेलल है, तो PQ किसके पैरेलल हो जाएगा, SR के। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 PQ इज पैरेलल टू SR एंड सेकंड PQ हाफ AC के इक्वल है, SR हाफ AC के इक्वल है। जब ये दोनों आपस में इक्वल हैं तो ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 PQR इज इक्वल टू में SR। ठीक है स्टूडेंट्स, PQ AC के पैरेलल है, SR AC के पैरेलल है, तो ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। PQ हाफ ऑफ AC के इक्वल है, SR हाफ ऑफ AC के इक्वल है, तो जब ये दोनों इसके इक्वल है तो ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अब है ना, एक पैरेललोग्राम किसी भी क्वाड्रिलेटरल की जब दो साइड आपस में पैरेलल हो और दो साइड इक्वल हो तो वो क्या कहलाता है, हमारा पैरेललोग्राम कहलाता है। ठीक है ना, इसे इक्वेशन नंबर आप 3 दे दो। फ्रॉम इक्वेशन 3 इन क्वाड्रिलेटरल PQRS one pair of opposite sides are equal and parallel, then PQRS is a quadrilateral. PQRS is a, then PQRS is a parallelogram. तो हमने क्या करा, इस कंसेप्ट से PQRS को पैरेललोग्राम प्रूफ कर दिया।
अब हमें है ना पी क्यू आर एस को रेक्टेंगल प्रूफ करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम। तो इसमें क्या करेंगे हम, आप लोग जानते हो डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट एट 90 डिग्री। जो रोम्बस के जो डायगोनल्स होते हैं ना वो 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। कितने डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं? 90 डिग्री पे। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी हमें क्या करना है, पी क्यू आर एस मैंने पैरेललोग्राम तो प्रूफ कर दिया है, अभी मेरे को पी क्यू आर एस जो पैरेललोग्राम है इसको रेक्टेंगल प्रूफ करना है। और आप लोग जानते हो रेक्टेंगल की डेफिनेशन, यदि आप किसी भी पैरेललोग्राम में एक एंगल यदि 90 डिग्री का प्रूफ कर देते हो ना तो उसे हम रेक्टेंगल बोलते हैं। तो हमें अभी क्या करना है, एक एंगल, इस पैरेललोग्राम का एक एंगल 90 डिग्री प्रूफ करना है। तो करते हैं, देखो कैसे करना है इसको। अभी हम क्या करेंगे, आप लोग ये तो जानते ही हो कि पी क्यू ए सी की क्या है, पैरेलल है। पी क्यू इज पैरेलल टू ए सी। यदि पी क्यू ए सी के पैरेलल है देन पी क्यू ए सी के पैरेलल है तो एम क्यू ओ एन के क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा ओ एन। एंड यदि मैं इस ट्रायंगल में देखूं डी सी बी ट्रायंगल में देखूं तो ये वाला जो है आर क्यू इज पैरेलल टू डी बी, आर क्यू इज पैरेलल टू डी बी फ्रॉम मिड पॉइंट थ्योरम, आर क्यू इज पैरेलल टू डी बी। तो ये इसके पैरेलल है, तो ये वाला एन क्यू ओ एम के पैरेलल हो जाएगा। एन क्यू इज पैरेलल टू ओ एम। यहां पर पी क्यू पैरेलल ऐसी है तो एम क्यू पैरेलल होगा ओ एन के। ठीक है ना, एम क्यू पैरेलल होगा ओ एन के। और जब आर क्यू डी बी के मतलब पैरेलल है तो एन क्यू पैरेलल हो जाएगा ओ एम के। ये साइड इसके पैरेलल, ये साइड इसके पैरेलल। जब किसी क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट साइड सर पैरेलल प्रूफ कर देना हम तो वो हमारा क्या हो जाता है, पैरेललोग्राम हो जाता है। तो इस यहाँ पर इक्वेशन नंबर इसको 4 दे दो, इसे इक्वेशन नंबर 5 दे दो। फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5, फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5 ओ एम क्यू एन इज ए पैरेललोग्राम। जब किसी क्वाड्रिलेटरल की आप अपोजिट साइड्स पैरेलल प्रूफ कर देते हो तो वो हमारा क्या हो जाता है, पैरेललोग्राम हो जाता है। अब आगे देखो यहाँ पर आप, जब ये पैरेललोग्राम हो गया तो आप लोगों को पैरेललोग्राम की एक कंडीशन पता है, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल होते हैं पैरेललोग्राम के। अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। अपोजिट एंगल्स पैरेललोग्राम के इक्वल हो जाएंगे तो ये एंगल 90 डिग्री का है तो ये एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा, 90 डिग्री का। तो पी क्यू आर एस हमारा एक पैरेललोग्राम है, मैंने इसका एक एंगल 90 डिग्री प्रूफ कर दिया है। तो एक पैरेललोग्राम और जिसका एक एंगल 90 डिग्री हो उसे हम क्या कहते हैं, रेक्टेंगल कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने ये प्रूफ कर दिया है। एंगल एम क्यू एन इज इक्वल टू 90 डिग्री। और एम क्यू एन जो ये 90 डिग्री है इसको हम पी क्यू आर भी बोल सकते हैं, इज इक्वल टू एंगल पी क्यू आर। नाउ क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम ए पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस, पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस नाउ पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस इन विच वन एंगल इज ऑफ
90 डिग्री। यदि किसी पैरेललोग्राम में एक एंगल 90 डिग्री हो जाए ना तो उस पैरेललोग्राम को हम क्या बोल देते हैं, रेक्टेंगल बोल देते हैं। देन PQRS इज ए रेक्टेंगल। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सारे क्वेश्चंस हमने अच्छे से कवर कर लिए हैं। हमारे क्लास 9th राजस्थान बोर्ड क्लास 9th मैथ के पेपर के सारे क्वेश्चंस अच्छे से कवर कर लिए हैं। तो आप लोग सारा सॉल्यूशन देख लेना और अपने स्कोर आप कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो कि आप लोग कितना मार्क्स आपको मिल रहे हैं। एंड किसी भी क्वेश्चंस में, मैंने जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पर करवाए हैं, किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, और इस यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को 9th, 10th, 11th, 12th मैथमेटिक्स से रिलेटेड वीडियोस देखने को मिलेगी विच इज बेस्ड ऑन एनसीईआरटी सिलेबस। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।